Hello everyone, my name is Dev Thakur and I am a first year MBBS student at Ural State Medical University. आज जो सबसे ज्यादा मोस्ट आज क्वेश्चन रहता है कि इज एमबीबीएस इन रशिया इज रियली वर्थ, तो उसका आज मैं आंसर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे मिथ अबाउट एमबीबीएस इन रशिया, देन यहाँ पे एफएमजी एंड नेक्स्ट का क्या सीन है, एंड देन एकेडमिक्स एंड लिविंग फूड, इस सब का एक्सपेंस कितना आता है यहाँ पे, एंड वाइल चूजिंग योर यूनिवर्सिटी आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पे, और क्या रियली वर्थ है यहाँ पे आना, क्या मैं सजेस्ट करता हूँ किसी को रशिया आना। सो ये सब टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है कि मिथ, तो आपने सुना होगा, जो मोस्टली बच्चे सुनते भी हैं कि रशिया के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होती। क्या ये सच है? एंड जो यहाँ पे एकेडमिक्स है वो बहुत वीक है, यहाँ के बच्चों को बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता ढंग से। एंड जो आपकी रशिया की डिग्री होती है एमबीबीएस की, वो इंडिया में वैलिड नहीं है। यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो एफएमजी क्लियर नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। एंड जो अपना फर्स्ट टॉपिक हमारा एकेडमिक्स, उस पर आते हैं। तो जो हमारा एकेडमिक्स है रशियन यूनिवर्सिटीज में, ये सिर्फ एक मिथ है कि यहाँ पे एकेडमिक्स अच्छा नहीं होता। एकेडमिक्स यहाँ पे अच्छा है, और ये एकेडमिक्स यहाँ पे, जो एकेडमिक्स किसी भी कॉलेज का होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन बच्चा कैसे पढ़ता है। सो कॉलेज में आपको अच्छा ही पढ़ाया जाता है, और वो आपके ऊपर है कि आप कैसा पढ़ते हो यहाँ पे जाके। यहाँ पे जैसे हमारे सारे लेक्चर्स लगते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, एंड डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। जैसे आपको एनाटॉमी डिपार्टमेंट कहीं है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहीं है, रशियन क्लासेस का डिपार्टमेंट कहीं है। हमें वहाँ जाना पड़ता है बाय बस, बाय कैब। हमारे वाइवाज होते हैं यहाँ पे हर सब्जेक्ट के। आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसके 3 डेज बाद, 4 डेज बाद, 5 डेज बाद आपका वाइवा होता है। टीचर क्या कहते हैं, वाइवा के बेसिस पे, और आपका जो क्लास में आपका रिस्पॉन्स कैसा है, कहीं आप चुप बैठे रहते हो या आप कितने रिस्पॉन्सिव हो क्लास में, उसके हिसाब से आपको टीचर आपको इंटरनल मार्क्स देता है। आपके जो मार्क्स हैं वो जितने अच्छे होंगे उस हिसाब से आपको एंड में टीचर क्रेडिट देता है। अगर आपका जो ओवरऑल क्रेडिट है वो अच्छा है तो आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे। ये सिर्फ माइनर सब्जेक्ट्स का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ माइनर सब्जेक्ट का आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। वाइवा के और आपके इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे आपको पास कर दिया जाएगा। बट जैसे जो आपके मेन सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी, उसका एग्जाम होता है आपका ईयर के एंड में, वो सबको ही देना कंपलसरी है, चाहे आपके अच्छे नंबर हो इंटरनल्स में चाहे ना हो, सबके लिए कंपलसरी है। सो ओवरऑल देखा जाए एकेडमिक्स काफी अच्छा है यहाँ पे। रशियन टीचर्स हैं उन्हें भी अच्छी इंग्लिश आती है यहाँ पे, वो भी अपना बेस्ट देते हैं यहाँ पे। क्लासेस रेगुलरली रखती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं आ रहे क्लास में या पढ़ा नहीं रहे हैं। और जो डीन है हमारी, जो डीन मैडम है, वो भी काफ़ी अच्छी हैं, वो भी चेक करती रहती हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनकी क्लासेस रेगुलर लग रही हैं नहीं लग रही, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हैं। देन लिविंग एंड फूड, ये भी बहुत बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहता है जो वेजिटेरियन रहते हैं कि यहाँ पे वेज खाना नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, वेज मिलता है रशिया में। अगर आप बाहर जाओगे खाने तो वेज का ऑप्शन, वेज काफ़ी लिमिटेड है, बट वेज मिल जाएगा आपको। लिमिटेड है बट मिल जाता है। बट अगर जैसे आप हॉस्टल में रहते हो तो आप जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू आओगे, उनका मेस होता है यहाँ पे। तो मेस में मोस्टली दोनों ही तरह का खाना आता है, वेज भी आता है नॉन वेज भी आता है। जैसे हमारी कंसल्टेंसी है तो हमारे यहाँ पे खाना वेज भी आता है वेज वालों के लिए, नॉन वेज वालों के लिए नॉन वेज भी आता है। वो हर डे का एक शेड्यूल रहता है, उसके हिसाब से आता है। बट ऐसा नहीं है कि वेज वालों के लिए वेज नहीं आ रहे हैं, वेज वालों के लिए भी वेज आता है। और बाहर भी 1-2 ऑप्शन हैं, लिमिटेड ऑप्शन है, कम है हालांकि, बट हैं, वेज वाले भी आ सकते हैं। और फूड देखा जाए तो वेजिटेबल्स यहाँ पे रशिया में काफ़ी महंगी है, ग्रीन वेजिटेबल्स काफ़ी महंगी है यहाँ पे। एंड ग्रोसरीज भी इंडिया से स्लाइटली थोड़ी है, कॉस्टली है यहाँ पे। तो आपका मंथली एक्सपेंस भी फिर भी यहाँ पे, अगर आईएनआर में आप देखो तो यहाँ पे आपका मंथली एक्सपेंस भी 8 to 9 पहुंच जाता है। एवरेज देखा जाए तो 8 to 9 आपका पहुंच जाएगा यहाँ पे। और हमारा जो थर्ड टॉपिक है कि रशिया में आते टाइम आपको, जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर रशिया आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो तो आप ये चीज़ देखो कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो WHO लिस्टेड है या नहीं है। अगर आप ये चेक नहीं करते, आप यहाँ पे रशिया मान लो आपने एडमिशन ले लिया है और वो WHO लिस्टेड नहीं है, तो आपके रशिया आने का, आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विदाउट WHO रजिस्टर्ड। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो रशिया में पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो WHO लिस्टेड नहीं है बट कंसल्टेंट नहीं बताते,
बट ये आपका काम है कि आपको ये चीज खुद चेक करनी है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो WHO लिस्टेड है कि नहीं है। वो WHO लिस्टेड होगी तभी आपकी जो रशिया की जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड होगी, क्योंकि जो NMC की गाइडलाइन है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो WHO लिस्टेड होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी चूज करते टाइम जो चीज आपको और ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन, यूनिवर्सिटी किस लोकेशन पे है। कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो ऐसी हैं जो कि बहुत ऐसे एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो पॉपुलेशन नहीं है तो फिर पेशेंट भी नहीं होंगे वहां पे। अब जब पेशेंट नहीं है तो फिर बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर क्या मिलेगा। तो आप ये चीज देख के जाइए कि जिस भी यूनिवर्सिटी आप जो भी यूनिवर्सिटी आपकी हो वो एक अच्छे पॉपुलेटेड एरिया में हो। हमें रशिया में आप 3 तरीकों से यहाँ पे रह सकते हो। आप यहाँ पे प्राइवेट आपके वो भी होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल्स भी होते हैं आपके, और अपार्टमेंट भी ले सकते हो। बट सबसे बेस्ट आप ये है कि आप यूनिवर्सिटी के खुद के गवर्नमेंट हॉस्टल में रहो, वो सबसे चीप पड़ता है और आपको जो जो भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं सबसे पास भी आपको पड़ेगा, और काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है वो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जिनके जो खुद के जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं फुल हो जाते हैं, तो बच्चों को प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना पड़ता है, वो थोड़े उन्हें कॉस्टली पड़ते हैं। एंड कुछ बच्चे होते हैं जिनको अलग रहना होता है, वो नहीं मैनेज कर पाते सबके साथ, तो वो अपार्टमेंट्स भी ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं यहाँ पे। बट अगर मैं पर्सनली एडवाइस दूं तो आप गवर्नमेंट हॉस्टल में रहो, जो आपकी यूनिवर्सिटी ने अलॉट किए हैं वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और आपको पास भी पड़ेंगे। जैसे मेरा हॉस्टल है, ये गवर्नमेंट हॉस्टल है, इसकी फीस जस्ट 12,000 रूबल्स है। अगर आप INR में भी देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ 12,000 रुपीज पर ईयर। हाँ, पर ईयर है, पर मंथ नहीं है, ये पर ईयर है। तो आप सोच लो कि रशिया में लिविंग कितना ही सस्ता है। कुकिंग कुकिंग आप यहाँ पे जैसे कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो तो आपको मैस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ की आपको हॉस्टल में किचन भी मिलती है, आप यहाँ पे सेल्फ कुक भी कर सकते हो। सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे है, हर फ्लोर पे एक कॉमन किचन रहती है यहाँ पे, और वहाँ पे 3-4 बर्नर्स रहते हैं जो आप यूज कर सकते हो। और वहाँ पे आपको हर हफ्ते इन द सेंस कि आपकी ड्यूटी लगती है एक शेड्यूल के वाइज, उसमें आपको वो किचन साफ करनी पड़ेगी, करनी होती है शाम को सबके खाना बनाने के बाद। वो कंपलसरी है रशिया में, ऑलमोस्ट हर जगह है वो, ये रूल आपको करनी पड़ेगी। एंड एकेडमिक्स में जैसे कि आपको यहाँ पे रशिया में क्या होता है कि आपको 15-15 स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि जैसे आपके फर्स्ट ईयर मान लो किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो वो उन 100 बच्चों की एक क्लास बन जाएगी, उन बच्चों की सारी क्लासेस एक साथ लगेंगी। बट रशिया में ऐसा नहीं होता, आपको 15-15 स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, उन 15 स्टूडेंट्स की एक क्लास लगती है और एक क्लास में 15 ही स्टूडेंट्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। तो टीचर इजीली हर एक बच्चे पे ध्यान दे सकता है और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप वो भीड़ भाड़ में नहीं पढ़ रहे, आप अकेले पढ़ रहे हो एक 15 बच्चों के साथ, जो कि काफी अच्छी चीज लगती है मेरे को रशिया में। आपको जैसे जब आपको टीचर एनाटॉमी पढ़ाएगा या फिर डेड बॉडीज पे जब कैडवर पे पढ़ाते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि जितने कम बच्चे रहते हैं उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये चीज मुझे एक रशिया के एक प्लस पॉइंट लगता है। एंड जब आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो तो उसमें एक और चीज का ध्यान रखें कि जो टीचर्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी के उनको इंग्लिश आती हो अच्छे से। ऐसा ना हो कि उन्हें इंग्लिश आती नहीं है, वैसे तो रशिया में हर जगह अब ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही पढ़ाई हो रही है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अपने जो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो सीनियर से पूछ लो कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी है और इंग्लिश आती है या नहीं आती, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। और उस यूनिवर्सिटी में आपकी कंसल्टेंसी क्या मेस चलाती है, क्या अच्छा खाना मिल रहा है आपको, वो भी आप पूछ सकते हो सीनियर से। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अभी रशिया में 3 महीने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं। मैं 4 अक्टूबर को यहाँ पे आया था, 4 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे आया था। आज मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने से थोड़े ज्यादा ही हो गए हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस काफी ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा था। मैं इकतरिनबर्ग सिटी में, जो कि 4th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, तो ये जो मेरा सिटी है ये काफी डेवलप्ड है, पॉपुलेशन भी काफी अच्छी है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो भी काफी अच्छी है, सारी क्लासेस हमारी लगती हैं और टीचर्स भी अच्छे, काफी अच्छा पढ़ाते हैं। सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। जो हमारा जो मेस का हमारा खाना है वो भी काफी अच्छा है, और आसपास मार्केट भी अच्छा है हमारा, तो सब चीज अवेलेबल है यहाँ पे। और जो हमारा हॉस्टल है वो भी काफी काफी हाइजीन है हमारे हॉस्टल में, अच्छा हॉस्टल है, हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ रहते हैं यहाँ पे। सो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो अभी तक एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे अभी तक फिलहाल। अगर इन फ्यूचर कोई इशू होता है तो आई विल शेयर, बट अभी तक के जो एक्सपीरियंस मेरा देखा जाए तो काफी अच्छा रहा है मेरा ओवरऑल। देखा जाए तो ऐसी कोई मेजर कोई इशू रहा नहीं है जो मेरे को प्रॉब्लम आए। तो हमारा जो मेन टॉपिक था कि इज डूइंग MBBS
इन रशिया इज रियली वर्थ, तो यस इट इज वर्थ। क्योंकि आप इतने ड्रॉप लोगे इंडिया में, 3 4 4 4 5 5 6 ड्रॉप भी ले रहे हैं, मैंने सुना है आजकल बच्चे, तो उतना वर्थ नहीं है, क्योंकि हर साल आप एग्जॉस्टेड होते जाओगे। सो इट्स बेटर है कि अगर आप टाइम से कोई, क्योंकि 1 2 ड्रॉप के बाद में समझ आ जाता है कि मेरे को और कितना टाइम चाहिए या मेरे को किस ड्रॉप में मेरा होगा। तो इससे बेटर है कि आप कोई अच्छा कोर्स ले लें। आप इंडिया में भी कोई भी फार्मेसी वगैरह कोई अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं। अब अगर आपको सिर्फ एमबीबीएस ही करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मेरी तरह जिनको सिर्फ मतलब माइंड में एक चीज सोच ली ये करनी है तो वही करनी है। मेरा ये था कि मुझे सिर्फ एमबीबीएस करनी है, तो फिर मुझे रशिया एक बेटर ऑप्शन लगा बाकी अल्टरनेट ऑप्शन से। सो मैंने रशिया चूज किया कि ड्रॉप लेने से अच्छा कि मैं रशिया आ गया। और वो डिसीजन मेरा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है सच बताऊं तो, वो डिसीजन मैंने बहुत सही लिया था। और मैं, आप जो भी लोग देख रहे हैं नीट एस्पिरेंट्स, उन्हें भी मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अच्छा, अगर आप देखो इंडिया में आपको कॉलेज मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उससे बेटर कोई चीज नहीं है। रशिया की एमबीबीएस भी क्या कहते हैं अच्छी है, काफी अच्छी है। बस ये है कि यहाँ पे आपको पढ़ना है, आके सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं क्लास नहीं जा रहे, घूमने जा रहे हैं, ये वो, फिर सेमेस्टर में उनकी बैक लग रही है, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे अगर रशिया आ रहे हो तो सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे ध्यान से। अब तक क्या होता था कि रशिया से आने के बाद आपको एफएमजी का एग्जाम देना पड़ता था, तो उसके बाद आपको फिर आप काउंसलिंग अप्लाई करते थे, आपको हॉस्पिटल मिलता था, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलता था, जहां पे आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती थी, देन उसके बाद आपका लाइसेंस आता था। बट अब सुनने में आया कि गवर्नमेंट इसको रिप्लेस करने वाली है, गवर्नमेंट नेक्स्ट का एग्जाम लेके आ रही है, जो कि सिर्फ जो रशिया से, जो सिर्फ बाहर से जो एमबीबीएस करके आ रहे, सिर्फ उन्हें नहीं देना, वो सबको देना है। इंडिया में भी बच्चों, चाहे वो जिन्होंने इंडिया में गवर्नमेंट से की हो चाहे प्राइवेट से की हो, आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो। और ये उन्होंने सबके लिए ला दिया है नेक्स्ट का एग्जाम, कि जैसे अगर मैं रशिया से करके जब जाऊंगा तो जब मैं भी इंडिया में आता हूं तो शायद उस टाइम तक नेक्स्ट आ गया होगा, तो मुझे नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। और नेक्स्ट का एग्जाम देते ही मेरे को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप करने के बाद मेरा लाइसेंस आ जाएगा एनएमसी से। फिर उसके बाद मैं भी एक इंडियन रजिस्टर्ड डॉक्टर हो जाऊंगा। अगर जैसे ही आप एक इंडियन रजिस्टर्ड डॉक्टर हो जाओगे तो आप और इंडियन एमबीबीएस डॉक्टर सेम एक लेवल पे हो, आप दोनों ही सेम इंडियन रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, तो आपको भी सेम रिस्पेक्ट, सेम हर चीज, सैलरी, किसी भी हॉस्पिटल आप ज्वाइन करते हो, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सब चीज आपको सेम मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिग्री वैलिड नहीं होती, ये नहीं होती। आप जब भी यूनिवर्सिटी चूज करें तो ये देख लें कि जो आपकी यूनिवर्सिटी हो सारी एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो कर रही है तो आपकी डिग्री 100% वैलिड है इंडिया में। बस आपको उससे पहले एक एग्जाम देना पड़ेगा, वो एग्जाम देने के बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद का हॉस्पिटल, नर्सिंग होम कुछ भी खोल सकते हो। सो मेरे हिसाब से तो देखो, रशिया आना एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप आना चाहो तो आप आ सकते हो, वर्थ है। अगर रियली बताऊं तो सच में वर्थ है, वेस्ट नहीं है। क्योंकि जितनी फीस आप यहाँ पे दे रहे हो उतनी फीस में आप अगर इंडिया में आप बी फार्मा भी करने जाओ किसी अच्छे कॉलेज में, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में दिल्ली जाओ, तो वहां पे सेम फीस में ऑलमोस्ट उतनी ही फीस होगी जितनी में आप यहाँ से एमबीबीएस कर लो। बस कुछ बच्चे यहाँ पे आने से डरते हैं, तो ये मिथ की वजह से डरते हैं। जो ये मिथ्स इतने ये सब, जो लैंग्वेज तो कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। अगेन लैंग्वेज बस आपको सीखनी पड़ती है यहाँ पे, और सिर्फ उतनी ही सीखनी पड़ती है कि जिससे आपका काम चल जाए, कि जितने से आप बस पेशेंट देख सको यहाँ पे, उनसे बात कर सको, उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सको। हम यहाँ पे रशिया में आए थे, हमारी 2 दिन बाद ही हमारी रशियन की क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो हमें मैडम ने अल्फाबेट से पढ़ाना शुरू किया था। तो हम विद इन 2-3 डेज हम रशियन पढ़ना सीख गए थे, विद इन 2-3 डेज हम रशियन पढ़ना सीख गए थे। बट जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है वोकेबलरी की। आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड है, इसका मतलब ये होना चाहिए, तो वो आपको बोलने से, पढ़ने से वो तब आएगा। तो ऑलमोस्ट बच्चे जो पढ़ते हैं अच्छा ध्यान लगा के 1 साल में ऑलमोस्ट सीख जाते हैं, क्योंकि रशियन ऐसा कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो लेटर्स है रशियन लैंग्वेज में वो सेम ही है इंग्लिश की तरह, कुछ लेटर्स जो अलग है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप 2 या 3 दिन में रशियन पढ़ना सीख जाओगे। आप वोकेबलरी की बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो आप विद इन 1 साल में आप पूरी रशियन सीख जाओगे। तो ऐसा लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं आता यहाँ पे। ये भी मिथ है कि वहां पे रशियन में पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है हर कॉलेज में यहाँ पे। एंड सारे कॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है कि वो WHO लिस्टेड है कि नहीं है, एंड कैसी पढ़ाई होती है उनकी, सारे कॉलेज की आप वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हो।
तो एडमिशन लेने से पहले आप हमेशा चेक करें, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो उस पर आपको मोस्टली जो इंफॉर्मेशन है वो पता चल जाएगी कि आपको क्या करना। सो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई पॉइंट या कोई टॉपिक मेरे से रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे ही मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा आईडी डाल दूंगा। सो थैंक यू एंड टेक केयर।